हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज गुड मॉर्निंग में ज़रा लेट हुआ, आज लेट उठे, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, ब्रेकफास्ट करना है। तो अभी ये ब्रश करने के लिए गए हैं, आदित्य ब्रश कर चुका है। एंड क्योंकि लेट उठे हैं सो इस लॉकडाउन में पहली बार जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी बाहर से मंगा लिया है, इडली एंड पूरी। क्योंकि इडली तो हम खाएंगे, पूरी जो है बच्चे खाएंगे। एंड आज सुबह की शुरुआत जो है इस पिंपल, जनरली मुझे पिंपल्स आते नहीं हैं, तो फिर मुझे क्यों आया, यहाँ पे आया है कि यहाँ पे ज़रा सा ये बाहर नहीं निकला है, ये तो बाहर निकल चुका है। वैसे मुझे पिंपल्स बिल्कुल आते नहीं हैं, अपनी पिंपल्स वाली स्किन ही नहीं है। सो ये क्यों आ गया पता नहीं। एंड जब ऐसा कुछ आ जाए ना तो मेरा हाथ रुकता नहीं है पिचकाने के लिए, लगता है कि ऐसे फट कर करो और वो निकल जाए ना जो दिख रहा है ऊपर से, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन आ जाती। तो अभिषेक अभी तक सो रहा है। आदित्य तो फ्रेश होके आ चुका है, ब्रश कर लिया उसने। एंड उसको क्या है कि भैया सुबह का जल्दी से फ्रेश हो जाओ तो नीचे खेलने जा सकते हैं ना, इसलिए वो जल्दी रेडी हो जाता है। तो चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या मंगाया है। बता तो दिया है, दिखा भी दूँगी। सो क्योंकि बाहर से भी आप खा रहे हो कि इडली जो है वो स्टीम पे बनती है, तो आप डाइट में हो तो वो चीज़ें तो बाहर से ला सकते हो आप। एंड चटनी मेरे घर की भी बनाई हुई है, लेकिन उसके साथ तो आ जाती है। वंस इन अ वाइल इट इज़ फाइन। चीट मील नहीं है, इट इज़ प्रॉपर मील ओनली, बट बाहर का है। दैट टू और कुछ नहीं लिया, वड़े नहीं लेने हैं आपको, डोसा भी नहीं लेना है। इडली इज़ द बेस्ट टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। अभी मैं ब्रश कर चुकी हूँ एंड लिप्स पे मैंने ना न्यूड कलर सा लगाया, क्योंकि थोड़े से होंठ से फट रहे थे, तो बीच में जो कल की लिपस्टिक है ना एक लाइन सी दिख रही थी। वो इससे पहले आपने जब मैंने बात करी थी तब नोटिस किया कि नहीं, क्योंकि मैंने तो ध्यान नहीं दिया था, मैं बाद में ध्यान दिया। सो न्यूड कलर की लगाई एंड बेडरूम सब ठीक करना है। सुबह सुबह क्या बोलते हैं, मैं जैसे ही आके हॉल में थोड़ी देर ऐसे लेट गई थी एंड मेरी आँख लग गई, और उसके बाद अभिषेक भी उठ के आ गया। उसके बाजू से उठते ही वो थोड़ी देर के ढूंढ के आ जाता है, कहाँ पता लगाओ माता श्री कहाँ पे, एंड आ गया। और उसके बाद फिर मैंने उसको लेटा दिया, तो वहीं पे लेटा है। बेडरूम ठीक करना है, सब कुछ ऐसे पड़ा है, पहले ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। एंड आज सुबह से बिजली नहीं है, पता नहीं क्या है, और 12-1 बजे तक नहीं आएगी करके वॉचमैन भैया जो है बता रहे थे। थाली लेके आ गए अपने।
बैटरी ले वेंट्रा कहाँ चली जाती है सारी बैटरी से, क्यों निकालते हैं बैटरी, पता नहीं बच्चे। इसके अंदर बल्ब। यहाँ पे अभी नाखून कटिंग शुरू हो चुकी है एंड जब मैंने आज फिशेस को दिखाया था ना, तब एक बात मैं शेयर करना चाह रही थी कि बड़े छोटे आदमी औरत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक छोटी मछली जब बड़ी मछली को अटैक दे सकती है बिना डर के कि उसका मुंह इतना बड़ा है कहीं मैं उसके मुंह में ना घुस जाऊँ, उस चीज़ के बारे में नहीं डरती है। तो हमको भी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर जो है आपके पूरे डिसीजंस को पलट देता है और आप करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सो एक चीज़ थी, इसको बहुत अच्छे से गौर फरमाइएगा। अब्बा నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ షో 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 सो आज तो नाखून कटिंग वाला डे हो गया। क्या होता है, मेरे जो थंब फिंगर होता है पैर का, उसमें पता नहीं नाखून अंदर को बढ़ता रहता है एंड वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं खुद से भी निकालती हूँ। तो मैंने आज ही अपना काट रहे थे। एक्चुअली मेरा कोई नेल्स कटिंग का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये अपना कट कर रहे थे तो मैंने बोला मेरा भी काट दो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। तो इन्होंने काटना शुरू किया। ओनली अंगूठे के नेल्स को काटने में 1 घंटा लग गया उसमें। और उसके बाद जो है नहा लिया मैंने पहले, क्योंकि बाहर बैठ के बहुत, ऑल्दो क्लाइमेट तो ठीक दिख रहा था लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से ना गर्मी बहुत लग रही थी। तो पहले नहा लिया एंड मैंने ये शीन का 1 पीस पहना है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। लेकिन कहीं अभी तक बाहर जाके मतलब बाहर पहनने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि लॉकडाउन ही हो गया। और जब मैंने ये लिया था उस टाइम पे मैंने शायद मिसेस इंडिया के वहाँ पे मैं लेके गई थी, तो वहाँ पे पहनने के लिए नहीं, क्योंकि इतनी सारी ड्रेसेस लेके चली गई थी मैं वहाँ पे, तो उसके हिसाब से और पहन ली थी, तो ये तब भी रह गया था। सो मैंने इसको पहना है एंड ईयररिंग्स देखो ये वाले लगाए रेड वाले, ये दिस इज़ अ रोज़ एंड क्योंकि रेड है तो इसके हिसाब से मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है, वुमेन इन ब्लैक विथ रेड लिपस्टिक। आपको ड्रेस एंड जनरली इसके साथ मेरे पास बूट्स है वो पहनती हूँ। आप बोलते हो कि जैसे आप कुछ पहनते हो, जब कुछ वेस्टर्न या कुछ भी पहनते हो तो आप फुटवेयर पहन के निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा करके। ये एक्चुअली वेस्टर्न नहीं है, नॉर्मल क्या बोलते हैं हील वाली सैंडल है, चप्पल क्या बोलेंगे, अंगूठे वाली चप्पल वैसी है। तो क्योंकि आप लोगों ने बोला था इसलिए मैंने पहन लिया। एंड इस वाली सैंडल को पहन के मैंने जब वो अमेज़ॉन की कुर्तियाँ जो 14 कुर्तियाँ शूट करी थी उस दिन, तो मेरी हालत बहुत टाइट हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलो हील्स क्या मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ्लैट्स ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अपनी हाइट भी इतनी है और हील्स पहनने के बाद बहुत दर्द होती है यार, बम्स भी बड़े दर्द होते हैं, पैर भी बहुत दर्द होते हैं, पूरी बॉडी बहुत ख़तरनाक दर्द होती है, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। जैसे कहीं पहन के जाएंगे और ज़्यादा देर बैठने वाला या घूमने वाला काम नहीं है, वॉकिंग वाला, तब पहन लेती हूँ मैं सीटिंग वाले जगह पे, अदरवाइज़ आई प्रेफर नॉट टू यूज़। तो अभी मैंने आप लोगों ने बोला था करके मैंने दिखा दिया। एंड इतने में देखो मैंने एसी वेसी कुछ ऑन नहीं किया, सो पसीने की तो कोई कमी नहीं है। ड्रेसेस में तो कमर कितनी पतली हुई है वो पता लग रहा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। वो जो फील है ना, आपको मोटिवेट करता है कि आप कंटिन्यू करो जो कर रहे हो, सीरियसली। सो अपने आप से ही मोटिवेट होना बेस्ट है, किसी और को देख के मोटिवेट होने के बजाय, क्योंकि आप अपने में जब फ़र्क देखोगे ना तब ऑटोमेटिक पता चलेगा आपको। जो अपना कमरा था अभी कमर में कन्वर्ट हो गया है दिखाती हूँ, देखो
ये देखो, इट्स फ्लैट। ये थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मांस दिख रहा है, अदरवाइज इट्स ऑल फ्लैट। अभी उड़ने वाले हैं। जो मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ उसके ऊपर बात करना तो ज़रूरी है, तो मैं जितना हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन जो है बातों के द्वारा दी जा सकती है, कुछ दिखाने के द्वारा दी जा सकती है। तो जाने अनजाने में ये टॉपिक शुरू हुआ, कुछ कॉमेडी भी हो गई कि आपने, किसी ने मुझे कमेंट किया था, नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बोला कि आपकी एक मशरूम की करी ने इतना कुछ सिखा दिया हम लोगों को। सो दैट्स ट्रू, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे बोलूँगी इस चीज़ के बारे में। सो फाइनली जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे पॉजिटिव थॉट में चलो तो बेटर है। एंड ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब अच्छे ही कमेंट है, मेरे को सारे अच्छे लग रहे हैं, नेगेटिव वाले भी अच्छे ही लग रहे हैं, पॉजिटिव वाले तो एनीवेज अच्छे ही हैं। तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपने जो अपने लिए स्टेप्स लिए हैं, अबे रुक जा मैसेज। सो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आपने जो स्टेप लिया है, अबे यार, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने जो स्टेप लिया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपने जितनी हिम्मत दिखाई हम लोग उतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे जो है फैमिली बैकग्राउंड में अगर हमने पति को छोड़ दिया तो हमारे पास अपने ऊपर जीने का कोई सहारा भी नहीं है, बच्चे भी हैं, तो हम उनको कैसे पालें। और उसके वो सब सिचुएशन के होने के बावजूद हम ऐसा ड्रास्टिक स्टेप्स कैसे ले लें। तो मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं मोटिवेट कर रही हूँ कि भैया आप अलग ही हो जाओ, आप डिवोर्स ही ले लो। हर चीज़ की एक सिचुएशन होती है, जब एक चीज़ एक कगार पे आ जाती है, एक सिचुएशन, एक रिलेशन एक कगार पे आ जाता है, और उसके बाद जब आप उसको ज़्यादा सहना शुरू कर देते हो, देन इट इज़ बेटर। ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कि आप एक बार, एक दिन या जो भी एक पीरियड है उसमें एक ऐसा दुख ले लो कि उसके बाद आपको उस चीज़ का दुख ही ना हो। सो जहाँ पे मेरे को लोग बोल रहे कि हमने स्टेप, मेरे हस्बैंड भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल, एंड मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सो यहाँ पे आप मतलब कुछ सॉल्यूशंस पहले ढूंढने चाहिए हमको कि रिलेशनशिप को बेटर कैसे बना सकते हैं। किसी को मैं ये नहीं बोलूँगी भैया कुछ झगड़ा हुआ डिवोर्स ले लो, कुछ खाना ठीक से नहीं बना डिवोर्स ले लो, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो काफ़ी टाइम से, अगर नोक झोंक बहुत ज़्यादा हो रही है, इट्स बेटर टू ट्राई विद अ न्यूक्लियर फैमिली। आप अलग रह के भी ट्राई कर सकते हो रादर देन ब्रेकिंग योर कंप्लीट रिलेशनशिप। अगर आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है तो आप उनको पसंद, क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब शादी होती है आप लड़के को नहीं जानते हो, लड़का आपको नहीं जानता है, तो उस टाइम पे ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप जो मानो वो माने एंड वो जो बोले आप माने, क्योंकि दोनों एक अच्छी एज में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे की जो है ईगो आड़े आती रहती है कि हमने क्यों सुनना है भाई, हमने तो नहीं सुनना है, तो वो उस ईगो के चक्कर में ही बहुत झगड़े आ जाते हैं। लेकिन आप जब थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी गेन करते हैं उसके बाद क्या होता है कि एंड लड़कियां ज़्यादा समझदार होती है इस चीज़ में, वो सोचते हैं चलो हम अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करते हैं, चलो खाना अच्छा बनाते हैं, या तो उनके माँ बाप को अच्छा ट्रीट करते हैं, या तो घर ऐसा डेकोरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पति देख गए कि ये तो अपना घर समझ के सब कुछ कर रही है, तो अब तो उसका दिल चेंज होगा। तो ये जो भी कुछ मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर किसी की शादी की लाइफ में ऐसा होता है। ये जो चीज़ है, जिनकी शादी हो चुकी है नहीं उनके भी काम आने वाला है, जिनकी होने वाली है उनके भी काम आने वाला है, एंड जिनकी हो चुकी है काफ़ी साल हो गए हैं एंड स्टिल दे आर सफरिंग, उनके भी काम आने वाला है। सो ऑल टुगेदर सबके काम आने वाला है। तो क्या होता है कि आप उसको ठीक करने के लिए आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, पति को इम्प्रेस करने के लिए, कभी खाना अच्छा बनाया, कभी ये किया, कभी वो किया, एंड उसके बाद अगर सामने वाले में दिमाग है, जो आगे जो मरद जाते हैं उसमें दिमाग है, तो वो समझ लेगा। अगर वो बेवकूफ़ है तो नहीं समझेगा, एंड द प्रॉब्लम विच स्टार्टेड वो कंटिन्यू होती रही। एंड जब प्रॉब्लम कंटिन्यू होती रहती है तो हमेशा कमज़ोर इंसान का जो है फ़ायदा उठाया जाता है, चाहे कोई भी, बाहर वाला तो कैसे भी उठाता है, घर वाले भी ऐसे ही करते हैं। जब तक आप चुप हो ना, सब लोग आप पे कुछ ना कुछ जो है आपको गधे की तरह आपके ऊपर लोड डालते ही रहेंगे, आप ढोते ही रहोगे। और गधा जो है कितना भी बोझ उठा ले, बेशक वो गिर रहा हो, फिर भी हम उसके ऊपर डालते हैं ना, गधे के ऊपर, बिकॉज उसका काम है। तो हमको भी गधा बना देते हैं लोग। सो अभी आपको गधा बनना है या घोड़ा बनना है, घोड़े की रफ्तार में भागना है, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको खाली यहाँ मोटिवेट कर सकती हूँ, या मेरे लाइफ लेसन्स जो मैंने सीखा है एंड मैंने जो चेंजेस देखे हैं उससे मैं खाली बता सकती हूँ, क्योंकि यू नो व्हेन यू
गो थ्रू समथिंग एंड आप जब स्टेप नहीं लेते हो ना, तो आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ता रहता है, द सफरिंग बिकम्स मोर। तो जब आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके आप अपनी एक्टिविटीज चेंज करके कुछ ड्रास्टिक सोच लेते हो, कुछ ड्रास्टिक करना शुरू कर देते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर फैमिली सिचुएशन, कुछ भी आप उसके अगेंस्ट जब चले जाते हो ना, सामने वाले बंदे को समझ में आता है कि ये जो हम इसकी वीकनेसेस समझ रहे थे, ये इसकी वीकनेसेस नहीं है, नॉट एनी मोर। सो देर इज नो पॉइंट कि उसको उस चीज के बारे में डराया जाए। तो जो भी सोच रहे हैं कि ना बच्चा मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, लोग यही बोलते भाई बच्चे हो गए अब तो कंटिन्यू कर लो, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये एक पॉइंट होता है। एंड आपके खुद के माँ बाप भी आपको यही बोलते हैं, सब लोग, पूरी दुनिया यही बोलती है आपको, बच्चे हो गए, बच्चों को अन्याय नहीं करना चाहिए, आपके साथ अन्याय होता रहे कुछ भी। सो आपकी और मेरी सोच में ना बस इतना सा फर्क है, मैंने कर दिया, आप करने की सोच रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करने की सोच रहे मतलब वो जरूरी नहीं है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो हो जाए, हो सकता है कि जो सुधरा नहीं है वो सुधर जाए, और बहुत कुछ चेंज हो सकता है। बस इतना सा डिफरेंस है आपको जो है, जो आप सोच रहे हो ना काश हम भी कर देते, वो काश निकाल दो एंड कर देना पक्का। सो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके डिवोर्स ले लो। एंड अगर फिर भी नहीं पड़ती है, अगर आपको लगता है आपने अपना एड़ी चोटी का जो दम लगा दिया है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, देन मेरे हिसाब से तो डिवोर्स बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज आप रोज उस चीज के बारे में सोच के, रोज अपना इंसल्ट करवा के उस जीने से अच्छा तो आप अलग रह के जी लो। एंड दूसरी चीज कि अगर आपको लगता है, दूसरा ये, अगर आप डिवोर्स का सोचते हो, इन केस इफ यू आर थिंकिंग फॉर डिवोर्स, आपको ये सोचना है कल यू शुड नॉट रिग्रेट कि मेरा वो डिसीजन जो था वो गलत था, अगर मैं रह लेती, उसी को सह लेती तो सही होता। वो थॉट में आपको दोबारा नहीं आना है। आप अगर स्टेप लेते हैं ना, आप सोचो कि अगर आप एक रिश्ते से बाहर जा रहे हो तो विल यू बी एबल टू टैकल एवरीथिंग, ऑल द सिचुएशन, फाइनेंशियली, सोसाइटी, एवरीथिंग। आप में दम होना चाहिए, तब आप वो स्टेप लो। अब जोश में आके भैया आज मोटिवेट हो गए, आज हमने स्वाति का बात सुन लिया, या मेरा ही नहीं किसी और का भी किसी की बातें सुन ली एंड मोटिवेट हो गए, आज आपने एकदम झगड़ा कर लिया, बैग लेके निकल ले, वो नहीं करना है। सो बी वाइज इन व्हाट यू आर डूइंग। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि इतने सारे सिचुएशंस देखे हैं मेरे सामने, बहुत सारे लोगों की शादियां हुई है उससे, एंड मेरी खुद की शादी में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए एंड बहुत कुछ है बताने के लिए। सो एक ही दिन में अगर मैं सब कुछ बताऊंगी ना, आपको भी हजम नहीं होएगा, ना मुझे हजम होएगा। सो मैं भी जब बातें आपको बता रही हूँ ना, बहुत सोच के बता रही हूँ कि क्या मुझे बताना चाहिए जिससे ये कुछ नेगेटिव वे में नहीं जाए, पॉजिटिव वे में जाए। क्योंकि जो मैंने फेस किया है हर किसी की लाइफ में मैक्सिमम चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने फेस करके जब मैंने उसके ऊपर स्टेप्स लिए तो मेरी लाइफ बेटर हुई है। तो अगर आपकी लाइफ भी उससे बेटर होती है तो लुक फॉर दैट रादर देन फॉर सम नेगेटिव इम्पैक्ट। सो दैट इज ओनली माई पॉइंट टेलिंग यू। सो पैर आगे डालने के बाद क्या इफेक्ट होंगे, पैर पीछे रखने से क्या इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों को सोचिए, बैलेंस कीजिए एंड उसके बाद कुछ करिए। एंड जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था इसके बारे में, मैंने एक शायद फ्लैश किया ही है, एंड सारे जो कमेंट्स थे उसके आज इर्द गिर्द एक जैसे ही थे। तो आई होप आंसर मिल चुका होगा आपको, एंड उस जो आंसर मैंने आपको दिया है उस आंसर का जीता जाता सबूत मैं ही हूँ। सो दैट्स ऑल। एंड चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन ओपन है, डाल के जाइएगा, उत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए चिपका दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मैनी। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।